मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा टॉपिक चल रहा था वो व्यावसायिक पर्यावरण था। वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके वेरी शॉर्ट भी और एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज का नेक्स्ट टॉपिक है नियोजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना, यानी कब करना, कैसे करना है, ये सब क्या है? ये सब प्लानिंग के पार्ट है। जैसे चैप्टर नंबर 4 है, इसमें क्या नियोजन प्लानिंग। इन्होंने इससे आगे बताया इसके अधिगम के उद्देश्य। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे बेटा? नियोजन का अर्थ, दूसरा नियोजन की विशेषताएं, लक्षण अथवा महत्व। नेक्स्ट टॉपिक है नियोजन की सीमाएं। उससे आगे है नियोजन प्रक्रिया में निहित आवश्यक कदम को विश्लेषण कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार की योजनाओं की पहचान करना। अब इससे आगे टॉपिक अब शुरुआत करते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसका नियोजन का अर्थ। देखो नियोजन के अर्थ में इन्होंने क्या बताया, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि प्लानिंग वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम पहले से ही सोच विचार करना शुरू कर देते हैं। आप खुद सोचो कि यदि आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले से ही माइंड में कुछ ना कुछ थिंकिंग विचार चलने लगते हैं, और जो उस कार्य के बारे में जो हम विचार करते हैं वो क्या है? हमारा सब प्लानिंग कहलाता है। देखो इसमें क्या बताया गया, अब इस टॉपिक में पढ़ लेते हैं। नियोजन का अर्थ। नियोजन से तात्पर्य पहले से यह निश्चित करना है कि भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है। नियोजन प्रबंध के मूल भूत कार्यों में से एक है। यानी प्रबंध के हमारे जो 5 कार्य थे, नियोजन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ये जो तो हमारे 5 कार्य थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध के मन में कुछ भी करने से पूर्व यह विचार आता है कि अमुक कार्य को कैसे किया जाए। देखो कोई भी प्रबंधक है, बात बिजनेस की आ रही तो यहाँ पे प्रबंधक की बात हो रही है, वरना तो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य करने से पहले कुछ ना कुछ उसके बारे में विचार मंथन जरूर करता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि प्रबंधक के मन में कुछ भी करने से पूर्व यह विचार आता है कि अमुक कार्य को कैसे किया जाए। अतः नियोजन सृजनात्मक व नव परिवर्तन से अति निकटता के साथ जुड़ा हुआ है। परंतु प्रबंधक को सबसे पहले उद्देश्य को निर्धारित करना चाहिए। देखो सबसे पहला जो प्रबंधक का कार्य होता है, अपना उद्देश्य को निर्धारित करना पड़ता है। उसके पश्चात ही वह यह जान सकता है कि उसे क्या करना है, किस प्रकार नियोजन में हम कहाँ खड़े हैं तथा हम कहाँ पहुँचना है। देखो नियोजन का मतलब है हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुँचना है। तो इसके जो बीच का जो पुल है, यानी आपने देखा होगा कि हम नदी के एक पार खड़े हैं तो इधर से उधर जाने के लिए बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो क्या होता है? एक प्लानिंग होती है। तो जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे इस प्रकार नियोजन हम कहाँ खड़े हैं तथा हमें कहाँ पहुँचना के मध्य सेतु का कार्य करता है। सेतु माने ब्रिज, यानी पुल का कार्य करता है। नियोजन क्या है? जो प्रबंधक प्रत्येक स्तर पर करते हैं उसके निर्णय लेने की जरूरत होती है। निस्संदेह नियोजन की आवश्यकता उस समय होती है जब किसी क्रिया को पूर्ण करने के लिए अनेक विकल्प विद्यमान हो। अतः नियोजन का अर्थ उद्देश्यों को निर्धारण और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित कार्यविधि, सभी प्रबंधक के निर्णय तथा कार्यवाही को विकसित करने से है। नियोजन द्वारा ही सभी प्रबंध के निर्णय व कार्यवाही को दिशा उद्देश्य प्रदान किया जाता है। अतः नियोजन की पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण मार्ग सुलभ कराते हैं। सभी सदस्यों को संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। यही उद्देश्य हमारे लक्ष्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए आकांक्षा होनी चाहिए। उसी के अनुसार वास्तविक निष्पादन का मापदंड होता है। अतः नियोजन से तात्पर्य उद्देश्य और लक्ष्य को निर्धारण तथा उनकी प्राप्ति के लिए एक कार्यविधि या प्रतिनिधित्व करने से है। देखो इन्होंने यहाँ पे भी इसका अर्थ बताया दोबारा से फिर कि नियोजन से तात्पर्य उद्देश्य व लक्ष्य को निर्धारित तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यविधि का प्रतिनिधित्व करने से। नियोजन क्या करना है, कैसे करना है, दोनों से संबंधित है। क्या करना है, कैसे करना है। आगे चलता है, जिस योजना को विकसित किया जाता है उसे एक निश्चित समयावधि दी जानी चाहिए, क्योंकि समयावधि एक सीमित संसाधन है। देखो समयावधि के अंदर ही कार्य सही माना जाता है। समय को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग में लाया जाना चाहिए। यदि समय को ध्यान में न रखा जाए तो वातावरण की
अवस्थाओं में बदलाव के कारण सभी व्यावसायिक योजनाएं निरर्थक हो जाती है, यानी बेकार, निरर्थक का मतलब बेकार हो जाती है। अतः कोई भी व्यवसाय योजनाएं के अंतर्हित सहन नहीं करता और इन योजनाओं पर कार्य किए बगैर भी नहीं कर सकता। उपयुक्त विवेचन से क्या आप स्पष्ट व विस्तृत शब्दों में नियोजन की परिभाषा दे सकते हैं? तो इन्होंने देखो इसमें क्या बताया, एक तरह से इसका उपसंहार है यानी कंक्लूजन है। ऐसे करने के लिए उनमें से एक विधि नियोजन को भी परिभाषित करना होगा। दिए गए समय हेतु उद्देश्यों को निर्धारण कार्य करने की विभिन्न विधियों में से सर्वोत्तम संभव विकल्प का चयन करना तथा कार्य की उपलब्धि के लिए उद्देश्यों को सूचित करना। देखो बेटा, इसने बहुत बड़ा अर्थ बताया। जब हम इसका मीनिंग लिखवाओगे तो बहुत छोटा करके लिखवा देंगे। इन्होंने तो बहुत डीपली और विस्तार पूर्वक इस चीज़ को बारी बारी करके बताया है। हमें पेपर में इतना बड़ा नहीं लिखना होता, हमें लिखना नियोजन का अर्थ बस उसमें। अब आगे चलता है नियोजन का महत्व, यानी क्या इसका महत्व है। देखो अब आगे इन्होंने पॉइंट वाइज समझाया है, फिर इसने पढ़ेंगे पूर्ण रूप से। आप देखो वैसे तो नॉर्मल देखा जाए तो प्लानिंग करने से बहुत कुछ फ़ायदा होता है। एक तो दिशा निर्देश व्यवस्था करने में फ़ायदा होता है, नियोजन अनिश्चितताओं को जोखिम करने में, यानी कि जो आने वाली जोखिम है उनको हम पहले से ही समझ सकते हैं। अब इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। आपने फिल्म तथा विज्ञापन तो अवसर देखे ही होंगे कि किस तरह लोगों द्वारा कार्य योजना तैयार की जाती है तथा किस प्रभावशाली ढंग से उन्हें परिषद कक्ष में प्रस्तुत किया जाता है। क्या ये योजनाएं सत्य ही कार्य करती हैं? क्या ये योजनाएं कार्यक्षमता को बढ़ाती है? निश्चित तौर पर नियोजन प्रभावशाली है, यानी इन्होंने बताया कि वास्तव में नियोजन जो है एक प्रभावशाली है, क्योंकि यह बताता है कि हमें कहाँ जाना है, नियोजन निर्देशन देता है और पूर्वानुमान के माध्यम अनिश्चित जोखिम को कम करता है। अब देखो इसमें आगे चलते हैं बेटा। अब इसमें इन्होंने पॉइंट वाइज इसे समझाया है। नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। निर्देशन मतलब डायरेक्शन करने की। यदि हम किसी, अब देखो, कार्य को पहले ही सोच विचार कर लेंगे तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। देखो इस मीनिंग का अर्थ देखते हैं इस पॉइंट का। कार्य को किस प्रकार करना है, नियोजन इससे पहले ही मार्गदर्शन करने और निर्देशन की व्यवस्था करता है। नियोजन लक्ष्य तथा उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताकर विश्वास दिलाता है कि वे एक मार्गदर्शक के रूप में यह बताते हैं कि किस दिशा में क्या करना है। यदि लक्ष्यों को सही समझाया गया है तो कर्मचारी को यह पता चलता है कि संगठन को क्या करना है तथा उन लक्ष्यों को पहुंचने में हमें क्या करना चाहिए। यानी कर्मचारी को अगर पहले ही डायरेक्शन सही मिल जाती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आती, उसे पहले ही पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, कहाँ हमें पहुँचना है। विभिन्न संगठन व विभागों के व्यक्ति कार्य में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होते हैं। यदि कोई योजना नहीं होगी तो कर्मचारियों की कार्य करने की दिशा भिन्न होगी। यदि हम कोई प्लानिंग के थ्रू कार्य नहीं करेंगे तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी और संगठन अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, नियोजन अनिश्चितताओं की जोखिम को कम करता है। अनिश्चित यानी जो हमारे जोखिम अनिश्चित है जिनका हमें पता ही नहीं, उन्हें कम करने में सहायता प्रदान करता है। प्राय नियोजन एक ऐसी क्रिया है जो प्रबंधक को भविष्य में झांकने का अवसर प्रदान करता है तथा संभावित परिवर्तनों का ज्ञान कराता है। नियोजन भविष्य में किए जाने वाले क्रियाकलापों को निश्चित करके असंभावित घटनाओं में परिवर्तनों में व्यवहार करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। परिवर्तन व घटनाओं को रोकने में कठिन है, परंतु वह पूर्वानुमानित होती है तथा उनके लिए प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट इसमें नियोजन अतिव्याप्ति तथा अपव्यय क्रियाओं को कम करता है, यानी जो बेकार के फिजूली खर्चे हैं और बेकार की जो क्रियाएं हैं उन्हें कम करता है। देखो पहले पॉइंट में ही क्लियर हो रहा है कि अपव्ययता यानी कम खर्चीली अपव्यय क्रियाएं यानी बेकार के कामों से पहले ही निपटारा कर देता है। नियोजन विभिन्न विभागों और मंडलों और व्यक्तियों के क्रियाकलापों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आधार प्रदान करता है तथा मतभेदों और संदेशों को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि नियोजन विचार व कार्यों में स्पष्टीकरण के लिए आश्वासन प्रदान करता है और कार्य बगैर किसी बाधा के अग्रसर होता जाता है। व्यर्थ व अनावश्यक क्रियाओं या तो कम हो जाती हैं अथवा समाप्त हो जाती हैं। नियोजन अक्षमताओं की खोज करने को सरल करता है और उन्हें ठीक करने के लिए उपाय सुझाव देता है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है नियोजन
नव परिवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है, यानी पहली प्लानिंग जो होती है, नव परिवर्तन बोलते हैं नई नई खोजों को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रबंधन का पहला कार्य नियोजन है। क्या है प्रबंधन का पहला कार्य? नियोजन है। नए विचार की योजना साकार रूप ले सकती है। यह प्रबंधन के लिए प्रतियोगितात्मक रुचि उत्पन्न करने वाला कार्य है। नियोजन व्यवसाय की प्रगति और विकास और भविष्य की कार्यवाहियों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। एक इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, नियोजन निर्णय लेने में सरल बनाता है। देखो, यदि हम किसी भी चीज़ की पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे तो उसमें हमें डिसीजन लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इन्होंने इसमें क्या बताया, नियोजन निर्णय लेने में सरल बनाता है, क्योंकि हमें डिसीजन लेने में ईजी होता है किसी चीज़ की, अगर हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। देखो, कह रहा है नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। इसे पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। नियोजन की परिभाषा को अंतर्गत लक्ष्यों को निर्धारण भी शामिल है। संपूर्ण प्रबंधन की प्रक्रिया से पहले ही निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करना शामिल है तथा इसके कार्यों में नियोजन, भर्ती, निर्देशन, संगठन और नियंत्रण शामिल है। देखो, वही 5 कार्य जो बताए थे, नियोजन, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण शामिल है। नियोजन लक्ष्यों तथा मानकों की व्यवस्था करता है, जिस कारण वास्तविक निष्पादन का आकलन भी संभव होता है। वास्तविक निष्पादन की तुलना मानकों से करने पर हमें यह ज्ञात हो सकता है कि क्या निस्संदेह हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यदि किसी प्रकार की भिन्नता है तो नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है, अथवा हम कह सकते हैं कि नियोजन नियंत्रण से पूर्व की आवश्यकता है। भाई, कंट्रोल तो बात का ही पॉइंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्लानिंग ही तो करेंगे बेटा। यदि कोई लक्ष्य अथवा मानक न हो तो हम भिन्नताओं का पता लगाना असंभव है। यदि हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई उद्देश्य नहीं होंगे, तो हम क्या किसी में कंपेयर कर लेंगे? क्या हम किसी में भिन्नताओं का पता लगा सकते हैं? नहीं। दोष निवारक कार्यवाही की आवश्यकता इस बात पर आश्रित है कि विभिन्नताओं के मानकों को कितना अंतर है। यह नियोजन के नियंत्रण पर आधार मूल है। बेटा, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल की और ऑडियो जो टीचिंग है वो कल डालेंगे। ओके बेटा।